बच्चों, कहानी सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सर, मुझे भी कहानी आती है। कौन सी? सबसे अच्छी मिठाई। वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, सुनाओ। एक दिन सर्दियों के मौसम में राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम तथा राजपुरोहित सुबह की गर्म धूप का आनंद ले रहे थे। अचानक राजा ने कहा, मेरे विचार से शीत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इस ऋतु में कुछ भी खाकर पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। राजा के मुख से खाने की बात सुनकर राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, मुझे भी सर्दियां बहुत पसंद हैं, क्योंकि इस ऋतु में तरह तरह के फल तथा मिठाइयां खाने को मिलती हैं। फल और मिठाई की बात सुनकर राजा ने पूछा, जरा मुझे यह बताओ कि सर्दियों की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? महाराज, सर्दियों की सबसे अच्छी मिठाइयाँ हलवा, मालपुआ तथा पिस्ता बर्फी है। राजपुरोहित ने झट से कहा। राजा ने तुरंत रसोइये को तीनों मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया। तीनों मिठाइयाँ आ जाने पर उन्होंने राजपुरोहित से कहा, अब आप इन तीनों मिठाइयों को खाकर बताओ कि इनमें से सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। राजा के कहने पर राजपुरोहित ने एक एक करके सभी मिठाइयाँ खा ली, परंतु उसे सभी इतनी पसंद आई कि वह यह फैसला नहीं कर पाया कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। फिर राजा ने यही प्रश्न तेनालीराम से पूछा। अब तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं आपको सबसे अच्छी मिठाई का नाम तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, खिला अवश्य सकता हूँ, लेकिन इसे खाने के लिए आप दोनों को मेरे साथ रात के समय चलना होगा। फिर उस रात तीनों सबसे अच्छी मिठाई खाने के लिए महल से बाहर चल पड़े। तेनालीराम उन्हें लेकर नदी के किनारे खेतों के पास जा पहुंचा। वहां कुछ गरीब किसान सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर उसके पास बैठे थे। तेनालीराम ने उनसे कोई चीज लेकर राजा और पुरोहित को खाने के लिए दी। उसे खाते ही दोनों एक साथ बोल उठे, अरे, यह मिठाई तो बहुत ही अच्छी है। यह कौन सी मिठाई है तेनालीराम? जरा इसका नाम तो बताओ। तब तेनालीराम उन्हें आग के पास ले जाकर कहने लगा, महाराज, यह गुड़ है। यह शरद ऋतु की सबसे अच्छी मीठी मिठाई है और यह ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट भी देती है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर राजा मुस्कुराने लगे। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। कहानी को सुनाने की तरह लिखा भी जाता है। कहानी लिखना बहुत ही रोचक कला है। हम लिखने का जितना अभ्यास करते हैं, ये कला उतनी ही निखरती जाती है। इससे बच्चों की रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति और समझ विकसित होती है। प्रायः कहानी चित्र या संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखी जाती है। कहानी लिखते समय ध्यान दें। दिए गए चित्र या संकेत बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक सोचिए। फिर अपनी कल्पना में संबंधित घटनाओं और पात्रों को तैयार कीजिए। कहानी के लिए एक सहज और स्वाभाविक अंत भी सोच लीजिए। अंत प्रभावशाली और शिक्षा देने वाला होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करें। आइए कहानी लिखना सीखें।
कंचनपुर के राजा राजसेन को शिकार खेलने का शौक था। एक दिन वे अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहां शाम हो गई। उन्होंने सिपाहियों से कहा, पेड़ पौधों को काटकर जगह साफ करो। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, एक रात के लिए पेड़ों को क्यों हानि पहुंचाएं? हम लोग पेड़ों पर मचान बना लेंगे, रात उसी पर ही गुजार लेंगे। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने पौधों और झाड़ियों को काटने के लिए तलवार निकाली। उनकी तलवार एक पेड़ के तने से टकराई। पेड़ से आवाज आई, मैं हवा का पेड़ हूँ, मुझे मत काटो, काटोगे तो हवा बंद हो जाएगी। राजा बोले, हवा बंद हो जाएगी? जैसे एक यही तो पेड़ है इस जंगल में। उन्होंने और जोर से उस पेड़ पर तलवार चलाई। अचानक पेड़ से धूल का बवंडर उठा तथा साथ ही आग का धुआं भी निकलने लगा। आसपास की हवा बंद हो गई। राजा के शरीर में फोड़े फुंसी निकल आए, खांसी आने लगी और सांस रुकने लगी। आंखों से भी पानी गिरने लगा। राजा ने धीरे धीरे मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे बचाइए। मंत्री ने जैसे तैसे राजा को कंधे पर लादा और भागे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वे भागकर वहां पहुंचे। आश्रम में एक ऋषि थे। मंत्री ने राजा को वहीं लिटा दिया और बोले, श्रीमान, ये कंचनपुर के राजा राजसेन हैं। हवा के बंद होने से इनकी हालत खराब हो गई है। क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं कि ये बच जाएं? ऋषि ने ऊंचे स्वर में कहा, उठो। राजा उठकर बैठ गए। उठते ही बोले, पानी, पानी दो, बहुत जलन हो रही है, गला सूख रहा है। हवा, हवा दो। कहते कहते राजा फिर जमीन पर लेट गए। तुम्हें साफ हवा और पानी चाहिए? मैं दूंगा, लेकिन वह उधार का होगा। तुम्हें ठीक होने के बाद उसे लौटाना होगा। वचन दो कि तुम वैसा ही करोगे, अन्यथा जीवन भर इस आश्रम की साफ सफाई करनी होगी। ऋषि बोले। राजा और मंत्री ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई। यह सुनकर ऋषि उन्हें आश्रम के पीछे ले गए। वहां हरे भरे फलदार पेड़ थे। चारों ओर फूल खिले थे। ठंडी हवा बह रही थी। साफ पानी का सरोवर था। वहां पहुंचते ही राजा ने लंबी सांस ली, पानी पिया और स्नान किया। सरोवर में स्नान करते ही राजा के शरीर से फोड़े फुंसी गायब हो गए। स्वस्थ होते ही वे दोनों वहां से जाने लगे। ऋषि ने कहा, अरे अरे, कहाँ चले? अपना वचन याद नहीं? मैंने तुम्हें साफ हवा और पानी उधार दिया था। राजा ने लापरवाही से कहा, अरे 2-4 कमंडल पानी ही तो हमने लिया है, उसके बदले 2-4 बाल्टी पानी आकर राजमहल से ले लेना। पर साफ हवा जिसमें तुमने सांस ली, वह भी लौटानी है। ऋषि ने याद दिलाया, पर हवा कैसे लौटाएं? उसके बदले जितना धन चाहिए हम देने को तैयार हैं। राजा बोले, मुझे धन नहीं, हवा चाहिए, जिस हवा में सांस लेकर तुम्हें पुनः जीवन मिला है। ऋषि ने क्रोध से कहा। राजा और मंत्री सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि वे क्या करें जिससे कि हवा लौटा सकें। ऋषि ने कहा, एक तरकीब है। शिकार का शौक छोड़कर 1 वर्ष तक अपने राज्य में जहां जहां पेड़ काटे गए हैं वहां वहां पौधे लगाओ। 3 वर्ष तक उन पौधों की देखभाल करो, जब तक वह ऐसे ही हवा देने वाले पूरे पेड़ न बन जाए। फिर मुझसे इसी आश्रम में आकर मिलो, तभी तुम मेरा उधार लौटा सकोगे। राजा ने वैसा ही किया तथा उधार की हवा का कर्ज चुकाया। ऋषि ने उनकी सराहना की।